अपने स्थान पर बैठो सभी, अपना बाइबल खोलो, मेरे साथ वचन पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। मत्ती की अंजील उसका 12 अध्याय उसके 43 वचन से लेकर उसके 45 वचन तक हम पढ़ेंगे। अपना बाइबल खोलो सभी। मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 43 ऑन वर्ड्स 45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब वह कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी वापस लौट जाऊंगी। और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती हैं और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। कितने लोगों को वचन की समझ आई? सबने अपनी बाइबल में पढ़ा? प्रभु यीशु मसीह इस वचन में एक उदाहरण कह रहे हैं, क्योंकि जब आप ऊपर वाले वचन में पढ़ोगे, कुछ फरीसी लोग, उस वक्त के कट्टर धार्मिक लोग खुदावंद यीशु मसीह से चिन्ह की मांग करते हैं कि हमें चिन्ह दिखा। हुआ क्या? यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान बड़े चमत्कार करते थे। कितने लोगों ने पढ़ा है? यीशु मसीह एक ऐसी पावर थे और है जो बड़े चमत्कार करते हैं। इन फरीसियों ने प्रभु के बड़े मिरेकल्स को देखा। मुर्दे जिंदा होते हैं, लंगड़े चलते, अंधे देखते, कोढ़ी शुद्ध होते। प्रभु वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर सका, ना मूसा, ना एलिया, ना अलीशा। आज जब आपकी जिंदगी से परमेश्वर काम करेगा, आज जब मेरी जिंदगी से खुदावंद काम करता है, तो कुछ लोगों को अंदर से आग भी लगती है। आपकी अच्छाइयों को लोग बुराइयों में के द्वारा पेश करेंगे। आपके अंदर लोग गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसका घर अच्छा क्यों बन गया? 2 नंबर का काम करके बनाया। इसको नौकरी क्यों मिल गई? हां, इसकी उसके साथ सेटिंग थी। ये भाई कामयाब क्यों हो गया? हां, क्योंकि ये वाला काम करता था। लोग आपकी मेहनत को, आपके हार्डवर्क को नहीं देखेंगे, लेकिन आपके अंदर बुराइयों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जीसस के टाइम में वो फरीसी यीशु मसीह को भी कुछ इस तरह से देखते थे और क्या कहते थे कि जो तू दुष्ट आत्माएं निकालता है, बदरूहों को डांटता है और भाग जाती है, तू जादू टोने से करता है, तू शैतान की मदद से करता है। और यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, अगर शैतान ही शैतान को निकाल दे तो उनके तो राज में फुट पड़ जाएगी। अगर घर में 2 भाई लड़ेंगे तो घर का नुकसान होगा। बच्चे लड़ेंगे तो मां बाप डिस्टर्ब होंगे, घर का नुकसान होगा। अगर शैतान को निकाल दे, मान लो हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने किसी सीएम के विरुद्ध में हो जाए तो देश में फुट पड़ जाएगी। अगर शैतान को निकालने लगे तो शैतान का तो मकसद ही खराब हो जाएगा। किस तरह से शैतान को निकाल सकता है? वो पंजाबी में एक कहावत है ना, सप नू सप लड़े ते जहर किन्नू। बोलो, सांप को सांप लड़े और जहर किसको चढ़े? अगर शैतान ही शैतान को मारेगा, उसके तो राज्य में फूट पड़ गई। तो वो प्रभु से चिन्ह मांगते हैं, कहते प्रभु हमें चिन्ह दिखा। देखो किस तरह के मूर्ख लोग हैं ये। मुर्दों को जीवित होता हुआ देखकर, लंगड़ों को चलता, अंधों को देखते हुए, सारे चमत्कारों को देखने के बाद अभी भी प्रभु से चिन्ह की मांग कर रहे हैं। क्या ये मूर्खता नहीं है? इसका मतलब इनको प्रभु यीशु के कामों से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ प्रभु यीशु को परखना है, उसकी परीक्षा करना है। लेकिन यीशु मसीह ने उत्तर दिया,
योना नबी के चिन्ह के अलावा तुम्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना नबी का चिन्ह क्या था? जिस तरह से योना नबी 3 दिन मछली के पेट में रहा और फिर वो नीनवा में जाकर प्रचार करता है, इसी तरह से यीशु ने उनको कहा कि यही चिन्ह तुम्हें दिया जाएगा, मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात कब्र में रहेगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हो जाएगा। बोलो हालेलुया। सो यीशु के चेले आए और कहने लगे, प्रभु इन फरीसियों ने तेरे कारण, तेरी बातों की वजह से ठोकर खाई है, इनको तेरी बातों से ठोकर लगी है। और प्रभु ने फिर क्या कहा? जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। जब आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था तो आपके अंदर एक अनक्लीन स्पिरिट था, आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा बदरू थी। बहुत सारे लोग बदरूहों पर, अनक्लीन स्पिरिट पर बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं दुष्ट आत्मा नहीं होती। मैं दुष्ट आत्मा के अगर आपको लक्षण बताऊं तो आप शायद अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मेरी सेवकाई में बहुत सारे लोग आए जिनके अंदर ईवल स्पिरिट के लक्षण थे। जिस तरह से बीमारी के लक्षण होते हैं और डॉक्टर पकड़ लेता है, इसके बाल झड़ रहे हैं, इसको कैंसर है, ब्लीडिंग आ रही है, अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है, फिंसी फोड़े हो रहे हैं, स्किन की ब्लड की प्रॉब्लम है, इंफेक्शन है। दुष्ट आत्मा के भी लक्षण है। एक लड़का आया मिनिस्ट्री में, घास खाता था, घास। मैं आपको थोड़ी सी घास लाके देता हूं, आप खा सकते हो? कितने लोग घास खा सकते हैं? नहीं खा सकते। फिर कौन है उसके अंदर जो घास खाना पसंद करते हैं? बोलो, कोई अच्छा भला घास खाएगा? आप तो गंदी थाली में खाना नहीं खाते, घास खा लोगे? इसका मतलब उसके अंदर कोई पशु का स्पिरिट था, कोई ऐसा दुष्ट आत्मा जो उसको इनकरेज करता है कि वो घास खाए। ये किसके लक्षण है? आवाज दिया करो, किसके लक्षण है ये? अनक्लीन स्पिरिट के, दुष्ट आत्मा के। एक लड़का मिनिस्ट्री में आया जो अपनी लैट्रिन खुद खाता था। बाहर के देशों में देखोगे तो अपनी लैट्रिन लोग टिश्यू से साफ करते हैं, हाथ भी नहीं लगाते। लैट्रिन, अगर गांव में जाओगे इतनी बदबू और गंदा, वहां पर लोग खुले में संडास करने के लिए जाते हैं, और हम तो देख भी नहीं सकते ऐसी चीजों को, खाने की बात तो दूर। फिर ये जो संडास, ये मल जो खाने वाला है, ये कौन है? बोलो, जोर से बोला करो, दुष्ट आत्मा। ये कौन उसको इनकरेज करता है कि तू ऐसा कर? बहुत सारी बहनें मिट्टी खाती हैं, कोयले खाती हैं। कुछ लोगों को देखोगे बच्चे हो गए, 40 साल 50 साल की उम्र हो गई, अभी भी नेल्स खाते हैं, ऐसे कोयले खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। एक पिछले दिनों में केस आया, एक लड़का पेट्रोल पीता है, वो गूंद होती ना, गूंद, गम्स, पेपर्स जोड़ने वाली, उसकी लोग उसकी स्मेल लेते हैं नशा करने के लिए। ये कौन है? बोलो, ये दुष्ट आत्मा है, ये लक्षण है दुष्ट आत्मा के। मैं मिनिस्ट्री में आपको ऐसे लोग बता सकता हूं जिनके घर हमने टूटने से बचाए हैं, जिनके हस्बैंड प्रॉपर्टी वाले थे, जायदाद वाले थे, उनके घरों में लड़ाइयां होती थी और हम जाकर उनको छोड़ाते थे। गाड़ी तोड़ दी, ट्रैक्टर तोड़ दिया, घर के शीशे तोड़ दिए, बच्चों को मारा,
यहां तक कंडीशन आ गई थी कि अपनी जायदाद, अपनी जमीन दूसरी औरतों के नाम लगवाने वाले थे, इंस्टेड ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की बजाय। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आ रही है? दुआएं कर करके, हाथ रख रख के, रोजे रख रख के, 3-3 बजे रात को ढंग 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 ठा 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 उठ के भाग रहे, उधर भाई लड़ाई होगी, भागो छुड़ाओ। ये इवल स्पिरिट है, डीमंस है। हर व्यक्ति के अंदर एक स्पिरिट है जिसे अनक्लीन स्पिरिट, जिसे बदरू कहा जाता है, जो बुरी चीजों में इंसान को लेकर जाती है। लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर निकल जाती है और पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है। बोलो हालेलुया। बहुत सारे लड़के भाई आए जो नशा करते थे, और नशा भी बेहिसाब। बहुत सारी बहनें, ऐसी औरतें, ऐसी लेडीज यहां पर हैं जो सिगरेट पीती हैं। औरतें, इंडिया में अगर कोई बीड़ी सिगरेट पिए औरत, तो लोग सोचते हैं अरे देखो 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 ये औरत सिगरेट पी रही, बीड़ी पी रही है। लेकिन जैसे ही आप इंग्लैंड चले जाओगे, एयरपोर्ट पे उतरना, वहां पर हर औरत ही सिगरेट पीती है। ऐसे वेस्पा स्कूटर की तरह धुआं मार रहे होते सभी। जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया, तो मैं जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा और मैं गाड़ी में बैठने लगा, मैंने देखा औरत जा रही है, सिगरेट पी रही है। अरे कमाल हो गई। दूसरी जा रही है, वो भी गोरे काले ऊंचे लम्बे, सब सिगरेट पी रहे हैं, बच्चे साथ ऐसे साथ में जा रहे हैं। मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है? दुष्ट आत्माएं आपके अंदर आपको बैड हैबिट्स लगाती हैं, ताकि आप लोग परमेश्वर पर डिपेंड ना हो, बल्कि नशा, बुरी लानत, बुरी चीजें और आदतें आपके ऊपर, आपको कैप्चर करके रखे, एक डार्कनेस आपके ऊपर बना रहे। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, आप फ्री हो जाते हो, आप आजाद हो जाते हो। बोलो हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह ने एक उदाहरण देकर क्या कहा कि जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकल जाती है, तो वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। मान लो किसी व्यक्ति के अंदर से शैतान को निकाला गया, दुष्ट आत्मा निकल गई। अब दुष्ट आत्मा निकल गई तो लोग बोलेंगे हाँ जी जी, वेरी गुड जी, हाँ जी कंग्रेचुलेशन जी, आपको प्रभु ने चंगा कर दिया। हाँ जी भैन जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ दुष्ट आत्मा निकल गई। हाँ जी निकल गई जी। हाँ जी जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ शराब पीने वाला आत्मा सी, व्यभिचार ਕਰਨ ਦਾ आत्मा सी, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कोई बुरी आत्मा सी। हाँ जी जी, मैंने तंग कर दी सी, मुझे सुपने आते थे, मैं गलत कामों में फंसा था, दुष्ट आत्मा मुझे सताती और इनकरेज करती थी। अच्छा जी, अब क्या हुआ? हाँ जी जी, मैं अब फ्री हो गया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? कितने लोगों को समझ आ रही है? बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा निकल जाती है, लेकिन वो घूमती फिरती है, उसको स्थान नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके अंदर जब वो थी तो दुष्ट आत्मा एंजॉय कर रही थी, उसको मजा आ रहा था। लेकिन अब प्रभु के दास ने दुष्ट आत्मा को आपके अंदर से निकाल दिया, अब उसको आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, वो भटक रही है। कितने लोगों को समझ आ रही है? वचन में पहली लाइन में लिखा, जब अशुद्ध आत्मा किसी व्यक्ति से निकल जाती है तो वो सूखी जगहों में घूमती फिरती है। सूखी जगहें क्या है? कितने लोगों को पता है सूखी जगह लगा? वेरी गुड। जो लोग लगता है फर्स्ट टाइम आए वो भी हाथ खड़े कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। दुष्ट आत्मा जब किसी से निकलती, सूखी जगह, इंग्लिश में सूखी जगह को लिखा गया है डेजर्ट, रेगिस्तान, ड्राई प्लेस, सूखी जगह। सूखी जगह पर वो घूमती है। आपको पता होना चाहिए कि दुष्ट आत्मा अकेला रहना पसंद नहीं करती, उदा दिल नहीं लगता। वो कहती मैनू तो वो भैन बहुत चंगी लगती, मैनू ए भरा बहुत चंगा लगता। जदों एडा वड्डा पैग बर्फ पा के पींदा ते मैनू अंदर बड़ा मजा आंदा। मैं क्यों सूखी जगहों पर जाऊं?
वहां पर ना कोई ढोल, ना डीजे, ना पब, ना क्लब, वहां पे तो रेगिस्तान है। वचन में पहली लाइन में लिखा, वो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है, उसको विश्राम नहीं मिलता, दुष्ट आत्मा को आराम नहीं मिलता। आज भी इस चर्च में बहुत सारे विश्वासी आते हैं, वो जब फ्री हो जाते हैं तो वो वापस चर्च नहीं आते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा उनके पीछे पीछे रहती है। आज जितने लोग चर्च में बैठे हैं, दुष्ट आत्मा आपसे दूर नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए आपके अंदर नहीं है क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। वो सूखी जगहों पर जाती और विश्राम ढूंढती हैं। आपको पता है, वो बाइबल में वचन लिखा है कि वो आदमी जिसके अंदर 2000 बदरूहें थी, वो कहां रहता था? सूखी जगहों में। कहां रहता था वो? दुष्ट आत्मा बोली, ठीक है भाई, मैं सूखी जगहों पे नहीं रह सकती हूं, लेकिन तेरे को भी मेरे साथ जाना होगा। चल छोड़ अपना परिवार, अपना फैमिली, अपने बच्चे, चल मेरे साथ सूखी जगह पे, जहां मैं रहूंगी वहां तू रहेगा। मेरे प्रियो, शैतान को मजा आता है आपके अंदर रहने के लिए। शैतान शरीर नहीं है, जिस तरह से परमेश्वर आत्मा है, शैतान भी आत्मा है। बाइबल कहती है शैतान बड़े गुस्से से स्वर्ग से फेंका गया, उसकी कुर्सी परमेश्वर ने छीन ली, उसकी पोजीशन खुदा ने ले ली वापस। अगर आपका औहदा छीन कर किसी और को दे दिया जाए तो आप हमेशा इस ताक में रहेंगे, मैं कब समय ढूंढ कर इसको मार दूं। शैतान बड़े गुस्से में, क्रोध में है, सिर्फ वो इसलिए ज्यादा काम नहीं कर पाता क्योंकि आप प्रेयर करने वाले लोग हैं, आप पवित्र आत्मा से भरे हैं। नहीं तो वो इस तरह से विनाश खड़ा कर दे कि कोई उस विनाश को रोक ना सके। आपको पता, जब कोरोना वायरस आया, सबसे ज्यादा मौतें इटली और अमेरिका में हुई। क्रिश्चियन कंट्रियों में मौतें हुई। बड़ी बड़ी ये शर्मिंदगी की बात है कि क्रिश्चियन कंट्रियों में लोग मर रहे हैं। कारण वो सिर्फ नाम के क्रिश्चियन हैं, अंदर से क्रिश्चियन नहीं है। अंदर से क्रिश्चियन कौन है? जिसके अंदर क्राइस्ट है, जिसके अंदर मसीह यीशु है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। और हमारे यहां पे तो कोरोना वायरस लोगों को डरा रहा है, लेकिन हमारी कलीसिया के लोग कोरोना को डरा रहे हैं। तू आ सही, एक बार इधर आ, इधर आ, तेरे को मैं बताती हूं। बोलो हालेलुया। मेरी यूके में किसी से बात हो रही थी, किसी भाई से, बोल रहा था, अपोस्टल जी हमारे तो यहां पे बड़ा बुरा हाल है, लोग घरों में बैठे हैं, बाहर स्नो पड़ रही, बर्फ पड़ रही है, और कोरोना बड़े जबरदस्त तरीके से कहर गुजार रहा है। मैंने बोला, तुम्हारे यहां कोरोना लोगों को तंग कर रहा है, हमारे लोग यहां कोरोना को तंग कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। सो दुष्ट आत्मा, वचन में लिखा, जब किसी मनुष्य से निकल जाती है तो वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, उसको आराम नहीं मिल रहा है। कभी वो राजस्थान में चली जाती हैं, कभी वो दिल्ली चली जाती हैं, कभी वो यहां कभी वहां, उसको आराम नहीं मिल रहा है। आपको पता, जब मैंने नई नई सेवा शुरू की तो मुझे सेवकाई का इतना तजुर्बा नहीं था। पवित्र आत्मा से तो भरा था, दुष्ट आत्माएं निकलती थी, लोग चंगे तो होते थे, लेकिन तरीका नहीं था कि परमेश्वर मुझे कहता था और मैं ज्यादा कर देता था, मतलब ओवरफ्लो हो जाता था स्पिरिट में। आज भी जब कभी कभी लोग चर्च में नए नए आते हैं तो उनके अंदर जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है तो वो गिरते हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कुछ तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उनके अंदर कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो प्रभु में बढ़ते जाते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ का उनके ऊपर कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। बोलो हालेलुया। उनको समझ आ जाती है गाड़ी कौन से गियर में चलानी है, कितनी रेस देनी, कितनी नहीं देनी। बोलो हालेलुया। और कुछ को तो 15-20 साल हो गए प्रभु में, ब्रेक है ही नहीं उनके अभी भी, लेकिन प्रभु आपको आशीष दे। बोलो हालेलुया। तो जब मैं सेवकाई में आया तो दुष्ट आत्मा लोगों से निकालता था मैं, तो मैं दुष्ट आत्मा को बोलता, चल यीशु के नाम में निकल। वो बोली थी, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। मैंने बोला, क्यों नहीं जाना तूने? मेरे को भेजा इसीलिए गया कि नहीं जाना है। तू क्यों आई है? मैं इसको मारना चाहती हूं, मैं इसके परिवार का मैंने नुकसान किया है, इससे ये आदत लगाई मैंने इसको। अच्छा,
तो अब जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। चलो पवित्र आत्मा की आग आग डालो इसके ऊपर, उसको फायर देना, उसको आग देना। हाँ मैं जा रही हूँ। बोली कहाँ जाएगी अब तू? जहां आप भेज दोगे मैं चली जाऊंगी। मैंने बोला चल फिर यीशु के नाम में पाकिस्तान चली जा। और पाकिस्तान के लोगों को पता चला कि सारी दुष्ट आत्माएं अपोस्टल इधर भेज रहे हैं हमारे पास, तो वो फुटबॉल वाला काम हो गया। 11 बंदे उधर खड़े, 11 उधर, वो इधर मारते हम उधर मारते, वो इधर मारते हम उधर मारते। कभी कभी मैं बोलता चल तेरे को बोतल में बंद कर देता हूं, चल तेरे को पेड़ के साथ बांध देता हूं। तजर्बा नहीं था। सो दुष्ट आत्मा जब किसी व्यक्ति से निकलती है तो वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। आपको पता है शैतान को भी दुख होता है, शैतान को भी डर लगता है, उसका भी अकेले का मन नहीं लगता है। आप कभी कभी कुछ पॉप सिंगरों को देखना, कुछ ऐसे फेमस कलाकारों को देखना, उनके प्रोग्राम्स देखकर आपको ऐसा लगेगा, आप जैसे आत्मा का चश्मा लगाओगे और देखोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे दुष्ट आत्मा स्टेज के ऊपर नाच रही है। उनके प्रोग्राम्स देखना। इंडिया में तो शायद ऐसी चीजें बहुत कम मिलती हैं, लेकिन बाहर के देशों में, अमेरिका, बड़े बड़े देशों में आप देखोगे, वहां पर तो वो अपना चेहरा दुष्ट आत्मा जैसा बना के, शैतान वाले मास्क लगा के वो डांस करते हैं। मतलब कि शैतान को भी ये चीजें पसंद है, वो इन चीजों को लाइक करता है। जब कोई व्यक्ति शराब पी के ऐसे शराब पी के डीजे पे नाचता ना, ऐसे 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 करता है, तो मुझे एक बात बताओ, जो सीधा साधा बंदा है जिसने शराब नहीं पी है, वो अगर ऐसे ऐसे करेगा तो वो तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको शेम फील होगी, इंसल्ट फील होगी। लेकिन जो बंदे ने पी हुई है, वो रज्जे ऊपर तक, इत्थे तक पैक होया पे आया, तो वो क्या करेगा? मुंह भी ऐसा बनाएगा जैसा कभी पहले देखा ही नहीं। तो अब वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ये बच्चे कैसे खुश हो रहे हैं। अब वो ऐसे ऐसे करेगा तो जो उसके अंदर दुष्ट आत्मा है वो करेगी, वाह ये तो मेरा फेवरेट घर है, ये मेरा फेवरेट भाई है, ये मेरी फेवरेट बहन है। तो अगर कोई मेरे जैसा प्रभु का बंदा चला गया और बोलेगा, हे दुष्ट आत्मा चल निकल जाए यीशु मसीह के नाम में और रेगिस्तान में चली जा, और चली तो जाएगी, लेकिन वहां पर दुख होगी, हाय मैं बोर फील कर रही हूं, नागिन नागिन वाला गाना नहीं बज रहा है, मैं बोर फील कर रही हूं। वो फिर वापस जाती है और जिस बंदे से निकली है, बाइबल के मुताबिक उस बंदे को ऐसे देखती रहती, आज ये मीटिंग से गया शादी में, आज तो पक्का कोई लफड़ा करेगा और मुझे मौका मिलेगा इसके अंदर जाने का। अभी इसने अपना मोबाइल फोन खोला है, अभी इसने टीवी देख रहा है, कुछ तो लफड़ा करेगा ये पक्का। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? यीशु मसीह की बातें आसान नहीं और आम नहीं, असरदार हैं और जोरदार हैं और स्वर्गीय हैं। बोलो हालेलुया। यहां पर लिखा है वो विश्राम ढूंढती है और नहीं पाती है, उसको आराम नहीं मिलता है। फिर वो वापस क्या करती, वचन में लिखा, तब वह कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। नई जगह पर नहीं, नॉट इन न्यू प्लेस बट सेम प्लेस, क्योंकि नई जगह पर सेटल होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन जिस जगह पर ऑलरेडी सेटल होती हैं उसको पता होता है ये बंदा किस टाइप का है, ये मेरे जैसा ही है, मैं बड़ी वाली दुष्ट आत्मा, ये छोटी वाली दुष्ट आत्मा। कितने लोगों को समझ आ रही है? तो वो कहती मैं सेम दोबारा अपने घर में लौट जाऊंगी। आगे ध्यान से देखना, लौट जाऊंगी और क्या करूंगी? लौट कर उसे सूना, झाड़ा, बुहारा और सजा सजाया पाती है। हां, ये बड़ी कमाल की बात लिखी बाइबल में। अब दुष्ट आत्मा घूम फिर के आ गई। अब उसने क्या देखा, इधर आ भाई लड़के, अब उसने क्या देखा कि इसके अंदर से मैं निकली थी, अब वो वापस आई है और क्या देखती है? सबसे पहले ये झाड़ा हुआ है। झाड़ा मतलब पोछा पोछा लग गया है अच्छी तरह ना, फरनैल वाला, अच्छी तरह से साफ है, क्लीन है। दूसरा,
झाड़ा बुहारा, दूसरा सूना। सूना मतलब लोनलीनेस, अकेलापन। सूना, अकेलापन क्या होता है? बैठ जाओ बेटा। अकेलापन क्या होता है? आज मेरा दिल नहीं लग रहा है, आज दिल कर रहा है शाम को कोई खास पार्टी हो जाए। हाँ जी, कैसे हो यार, कोई कर लो प्रोग्राम आज। कितने लोगों को समझ आ रही है? सुना, दिल नहीं लग रहा है। दुष्ट आत्मा को जब दोबारा आती हैं तो आपके अंदर देखती हैं कि ये तो सूना है। आहा, सिग्नल आ रहा है, टिंग 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 टिंग, सिग्नल आ रहा है, सिग्नल ऐसे से, आजा 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 आजा। और फिर वो कहती है आ रही हूं आ रही हूं आ रही हूं। कितने लोगों को समझ आ रही वचन की? बोलो हालेलुया। सबसे पहले वो सूना देखती है, इसका एक घर सूना है, खाली है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपको कह रहे हैं, अपने घर को सूना नहीं रखना है। अपने घर के अंदर सूनापन नहीं रहने देना है। अपने घर के अंदर यीशु मसीह को हमेशा बिठा के रखना है। बोलना है, प्रभु आप मुझसे दूर मत जाइए, यीशु मेरी जिंदगी में रहिए, क्योंकि यह शरीर सिर्फ तेरे लिए है। और जब यीशु आपके अंदर रहोगा तो कोई दूसरा अंदर आ सकता। लेकिन जैसे ही सूनापन हुआ वो खुश हो जाएगी। क्या बोलेगी वो क्या देखती है? सबसे पहले सूना, फिर झाड़ा बुहारा। दुष्ट आत्मा आ रही है भाई, अच्छी वाली चादर बिछाओ, ऊपर से थोड़ा सा परफ्यूम भी लगा दो, सामने पकौड़े और चाय बना के रखो, दुष्ट आत्मा आ रही है। अच्छी तरह से तैयार, डेकोरेशन। क्रिसमस आया, सबने डेकोरेशन की। आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप वो पुराने वाले कपड़े चेंज कर देते हैं, तकिए के कपड़े, चादरें चेंज कर देते हैं, बेड की चादरें, अपने घर को क्लीन करना स्टार्ट कर देते हैं, सारा लकड़ी का फर्नीचर साफ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी डस्ट मिल गया तो आपकी रेपुटेशन में फर्क पड़ जाएगा। शैतान जब आता है और आपके घर को डेकोरेटेड देखता है कि आपने पूरी तरह से शैतान का वेलकम किया है। याद रखो, जब यीशु मसीह ने 2000 बदरूहें उस व्यक्ति से निकाली थी, तो आपको पता होना चाहिए यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा था और वो सूरों में चली गई थी। कहां चली गई थी? सूरों में। सूअर एक गंदा जानवर है, उसको कितना भी नहला लो वो साफ नहीं रह सकता है। डेकोरेशन का मतलब क्या है? जब शैतान को आपके अंदर सूरों जैसी बदबू आएगी, वो खींचा आएगा आपकी ओर। प्रेयर नहीं है, फास्टिंग नहीं है, चर्च लाइफ नहीं है, परमेश्वर से प्रेम नहीं है, यीशु मसीह के पास आप जाने के लिए तैयार नहीं है, पाप आ रहे हैं आपके अंदर, दोबारा सिन कर रहे हैं, तो शैतान देखता है कि ये डेकोरेशन है। वचन में लिखा, जब वो आपके घर को सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती हैं, तब वह जाकर अपने साथ और बुरी दुष्ट आत्माओं को साथ ले आती है। वो ऐसे नहीं करती कि पहले उसने देखा कि हाँ इस भाई का घर बड़ा अच्छा है, इस बहन का घर बड़ा अच्छा है। वो ऐसा नहीं करती कि हाँ फटाफट से आपके अंदर आ गई, हाँ टेबल लगा हुआ है। नहीं, वो बाद में आती है, पहले एक काम और करती है। वो बताओ क्या काम करती है वो? बोलो। अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर आती है वो। हैं? अपोस्टल जी, मेरा भाई बड़ा अच्छा था, 2 महीने चर्च आया, उसके बाद चर्च आना छोड़ दिया, अब उसकी हालत बड़ी खराब होगी। अपोस्टल जी, मेरी बहन चर्च आती थी, बड़ी अच्छी थी, प्रभु में बढ़ रही थी, लेकिन अब तो उसका दिल ही नहीं करता चर्च आने के लिए। अपोस्टल जी, पता नहीं क्यों मैं इतने टाइम से चर्च आ रहा हूं, दोबारा फिर मन वही करने को करता है। दुष्ट आत्मा जब झाड़ा बुहारा देखती है तो वो वापस जाती है और अपने दोस्तों को बुलाती है, बोलती है मैं उस घर में रह के आई हूं, मैंने उस घर में समय बिताया है, मुझे पता है उस घर से बेटर कोई नहीं,
क्योंकि उसके अंदर वो सब आनंद मिलेगा जो हमें चाहिए। तो तुम भी आओ मेरे साथ, और हम उस घर में जाती हैं। और बाइबल कहती है जब वो और 7 बैड दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है तो वो क्या करती है, उस मनुष्य की दशा पहले से भी बुरी कर देती है। शैतान को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं कि आपको बुखार है, आपको टीबी है, आपको कैंसर है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर पतला है, मोटा है, आप कम खाना खाते, ज्यादा खाना खाते हैं, आप हेल्थी फूड खाते हैं या अनहेल्थी फूड खाते हैं। शैतान को आपकी शारीरिक एबिलिटी से कोई मतलब नहीं। शैतान को सिर्फ अपना काम आपके शरीर के द्वारा पूरा करना होता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? उसको अपना मिशन पूरा करना है कि मैंने ये परमेश्वर के शरीर को नाश करना है। अगर पवित्र आत्मा इसमें आ गया, अगर जीसस इसमें आ गया, तो इसके द्वारा इसके गांव के लोग बच सकते हैं। इसके द्वारा बहुत सारे लोग यीशु के वचन को सुन सकते हैं, सुसमाचार प्रचार ये कर सकते हैं, बहुत सारे रिश्तेदारों को बचा सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं खुद भी और अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगी, और इसकी हालत इतनी बुरी कर दूंगी कि कोई पास्टर, कोई पादरी इसके ऊपर दुआ भी करे तो ये चंगी नहीं हो पाएगी। कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। आज कई बार कुछ लोगों की कंडीशंस आप देखोगे, बहुत प्रार्थना करने के बाद भी उनको छुटकारा नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके अंदर 7 नहीं हजारों दुष्ट आत्माएं होती हैं, जिन्होंने जनरेशन टू जनरेशन उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया होता है। लेकिन यीशु मसीह विश्वास करने वालों को आजाद करने की सामर्थ रखता है। यीशु मसीह विश्वास करने वालों को, अपने प्रेम करने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं छोड़ता, और उनकी जिंदगियों को बदलने की सामर्थ रखता है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। अपने साथ 7 दुष्ट आत्माएं, सिर्फ दुष्ट आत्माएं नहीं, बाइबल कहती बहुत भयानक वाली, बुरी वाली। हो सकता है इस दुष्ट आत्मा के 2 दांत हों और वो अपने साथ 6 दांतों वाली लेकर आई। हो सकता है ये दुष्ट आत्मा पतली वाली हो, वो मोटी वाली लेकर आए, ऐसे आए आके अंदर बैठ जाए, और फिर कभी तेरे सर पे मारे, कभी तेरी पीठ पे आए। अपोस्टल जी 6 महीने हो गए, पीठ बड़ी दर्द कर रही है। अपोस्टल जी यहां पे तो दर्द ठीक ही, दवाइयां भी खा ली। दुष्ट आत्माएं आपको टॉर्चर करेगी, आपका नुकसान करेगी, अंदर से आपको डिस्ट्रॉय करेगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को फिनिश करेगी। आप कहीं प्रार्थना न कर लें, चर्च ना चले जाएं, आप कहीं खुदा के साथ जुड़ ना जाएं। आज आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, जो लोग अपने आप को कहते हैं हाँ जी मैं बहुत बड़ा विश्वासी हाँ जी, मुझे जी 20 साल हो गए प्रभु में चलते हुए, लेकिन उनके अंदर जेलस होती है, घुमंड होता है, गुस्सा होता है, पास्टर की निंदा करते हैं, अपने गुरु के विरुद्ध में बोलते हैं। क्या पवित्र आत्मा ऐसा कर सकते हैं? बोलो, क्या परमेश्वर का आत्मा ऐसा कर सकते हैं? फिर कौन है? कौन है? अगर वो आपके सामने भविष्यवाणी करे और गालियां निकाले, जेलस करें, अपने गुरु के बारे में बुरा बोले, तो वो क्या है? आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो अन्य भाषा बोलता है। बाइबल कहती शैतान भी बोल सकता है, शैतान भी भविष्यवाणी कर सकता है, शैतान भी चंगाई दे सकता है, छोटे मोटे चमत्कार शैतान भी कर सकता है, शैतान भी चर्चों में काम कर सकता है। लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरे हैं वो लोग परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलते हैं। बोलो हालेलुया। इसलिए लिखा है कि वो अपने साथ और भयानक दुष्ट आत्माओं को लेकर आती हैं और उस व्यक्ति का हाल पहले से भी बुरा कर देती हैं। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। आज देखो इस युग की दशा क्या हो रही है, क्या हाल है संसार का, सोच कर देखो। गवर्नमेंट देश को अच्छे से चला नहीं पा रही है, पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक कंफ्यूज है, आसमान के ऊपर उल्का पिंड गिरने स्टार्ट हो रहे हैं, एस्टेरॉयड नीचे गिरने स्टार्ट हो रहे हैं, धरती की अस्तित्वता खत्म होती जा रही है, पृथ्वी की जो नीचे प्लेट्स होती हैं उन प्लेट्स की पावर घटती। आपको पता भूकंप क्यों आता है? कितने लोगों को समझ आ रही वचन की? भूकंप क्यों आता है? भूचाल आता है, धरती की नीचे प्लेट्स होती हैं, धरती के नीचे एक परतें होती हैं, जब वो परत खिसकती है तो धरती हिल जाती और भूकंप आ जाता है।
जब मैं छोटा होता था तो लोग पता क्या कहते थे, कहते धरती के थल्ले एक गाय लगी हुई है, एक बुल की कहते हैं बल्द, बुल, इंग्लिश में बुल। वो ऐसे सींग जब अपना सींग चेंज करता है ना, ऐसे दूसरा उसका थक जाता है ना, तो जब दूसरा सींग चेंज करता है तो भूचाल आ जाता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिस्ट को आज तक वो बल्द मिला नहीं, वो ढूंढ रहे हैं। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही? आप कुछ सीख रहे हो कि नहीं? सीख रहे हो कि नहीं? ओके। सो भूकंप तब आता जब धरती की अस्तित्वता खत्म हो जाती है, वो अपनी प्लेट्स खिसकती है, उसकी सतह डिस्टर्ब होती है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज के ऊपर यह संसार अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मुझे एक चीज बताओ, आपके बच्चे को आपका पड़ोसी अच्छा संभाल सकता या आप संभाल सकते? बोलो। आपकी पत्नी को आप बेहतर जानते हैं या आपका पड़ोसी जानते हैं? आप जानते हैं ना। आप अपने बारे में खुद बेहतर जानते हो या आपका पड़ोसी जानते हैं? फिर इस संसार को आपको बनाने वाला आपको बेहतर जानता या कोई दूसरा? बोलो हालेलुया। आज लोग ओवरटेक कर रहे हैं, ओवरटेक। ये परमेश्वर है, ओवरटेक कर रहे हैं। मैं खुदा से भी बड़ा हूं, मेरी साइंस बड़ी है, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट बड़ी है, हम ये कर लेंगे वो। और क्या कर रहे हैं? सब मिलजुल कर परमेश्वर की यूनिवर्स का, परमेश्वर की सृष्टि का सत्यानाश कर रहे हैं, मिलजुल कर। लेकिन वचन में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, जब खुदा का रूह परमेश्वर यीशु मसीह खुद आपके अंदर होगा, तो यू विल बी ब्लेस्ड। आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, आप अनॉइंटेड होंगे। दुष्ट आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा। परमेश्वर आपको कभी लेजी का आत्मा नहीं बल्कि उत्साहित का आत्मा देगा। और आप पीछे नहीं आगे जाएंगे, आप नीचे नहीं ऊपर जाएंगे। आप राइट जाएं, लेफ्ट जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं, आपको सक्सेस पीछे भागकर मिलेगी। आप पूंछ नहीं, आप सर बनोगे। परमेश्वर आपको अंधेरा नहीं रोशनी बनाएगा, धरती के नमक बनाएगा। परमेश्वर आपकी जनरेशन को, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा। खुदावन दुष्ट आत्माओं से आजाद करके आपको एक हेवनली ह्यूमन क्रिएचर्स बनाएगा। बोलो आमीन। इसलिए आज का वचन आपने क्या सीखा है कि जिनके अंदर से दुष्ट आत्मा, अनक्लीन स्पिरिट निकल चुकी है, अपने घर को सूना ना छोड़ें। जब आप चर्च आते हो, अपने घर को लॉक लगा के आते हो। कईयों के घर की कुंडी कमजोर होती है, ताला बड़ा होता है। हर तरह से आप सेफ्टी चाहते हैं, सूना नहीं छोड़ते अपने घर को। अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाई को आप घर छोड़ के आओगे, आपके दिमाग में एक बात चलती रहेगी, ओए अलमारी में 50,000 पड़े हैं। आपका ध्यान पीछे रहता है। मैं आज गाजर का हलवा बना के आई हूं और फ्रिज में रख के आई हूं, और मैंने रिश्तेदारों को घर में छोड़ दिया। मुझे तो डर ही लग रहा है। और जब आप घर जाते हैं, अपनी फ्रिज खोलते हैं और गाजर का हलवा पड़ा हुआ है, वहीं पर सेफ है, और आप कहते हैं हाँ। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप अपना घर किसी के हाथ में नहीं देते, सूना नहीं छोड़ते उसको, तो फिर ये घर सूना क्यों छोड़ देते? इस घर में आपके अंदर प्रभु का होना जरूरी है, यीशु मसीह का होना जरूरी है। और इस घर में जब प्रभु होगा तो कोई चीज आपको बरकत पाने से रोक नहीं सकती है, कोई चीज आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आपको सचमुच कोई घटी नहीं होगी। प्रभु आपके साथ है, हालात कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मार्च महीने के बाद फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स खुलने के लिए जा रही है। मार्च महीने के बाद
आप गिनोगे थक जाओगे, इतनी ब्लेसिंग खुदा देने के लिए जा रहा है। इसलिए दुष्ट आत्मा जब आपके पीछे घूम रही है, उसको बोलो घूम घूम, जितना घूमना है घूम मेरे पीछे, मेरे को डर नहीं, मेरे को परवाह नहीं है। देख मैं बंदगी कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं अपने परिवार में खुश हूं, मैं अपने बच्चे को गले लगाता हूं, मेरा नन्नू मुन्नू, मैं खुश होता हूं, मैं अपनी वाइफ के साथ खुश हूं, अपने हस्बैंड के साथ खुश हूं, मैं अपने परिवार में खुश हूं। डेविल, शैतान, देख, तू देख, जो देखना है तू देख, कर ले मेरा जितना पीछा करना है, क्योंकि मैं परमेश्वर में मजबूत हूं, खुश हूं, आनंदित हूं, और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। दुष्ट आत्माएं कभी आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो पाएगी। बोलो हालेलुया।